Hello student, welcome to our topic. Our topic is सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। ये हमारा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। हमने वाटर पॉल्यूशन पढ़ चुके, पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। आज हम पढ़ेंगे कि सीवेज और हमारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल्स क्या होते हैं। ठीक, सीवेज क्या होते हैं? सीवर इज वेस्ट वाटर फ्रॉम कम्युनिटी कंटेनिंग सॉलिड एंड लिक्विड एक्सक्रेटा derived from houses, street and yard washing factories and industries। सीवेज क्या होता है? हमारा वो वेस्ट वाटर जो हमारी कम्युनिटी से, हमारे घरों से सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में निकलता है। ठीक, हमारे स्ट्रीट से या हमारे जो भी हम लोग कपड़े धुलते हैं, वॉशिंग यूटेंसिल्स या वॉशिंग क्लोथ्स, उन सब से जो भी गंदा पानी हमारे घरों से निकलता है, या फैक्ट्रीज से या इंडस्ट्रीज से जो भी वाटर हमारा निकलता है, वेस्टलेस वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं? सीवेज। ठीक, वेस्टलेस वाटर हमारा सीवेज से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, किसी भी आर द नेटवर्क्स ऑफ पाइप्स, किसी भी पाइप के थ्रू। ठीक, वाटर वेस्ट हम लोग का स्लाइम भी हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर भी हो सकता है, और हमारा यूरिन भी हो सकता है। ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीवेज। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल्स क्या होते हैं। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? सॉलिड वेस्ट मीन्स एनी गार्बेज, रिफ्यूज, sludge from a waste water treatment plant, water supply treatment plant, or air pollution control facility and other discarded materials। सॉलिड वेस्ट हमारे क्या होते हैं? सॉलिड वेस्ट हमारे वो सॉलिड वेस्ट होते हैं जो हमारे घरों से घरों से निकलते हैं। ठीक, एज अ सॉलिड फॉर्म में, जैसे हमारे कूड़ा हो गया, या कूड़े में हमारे जो भी हमारे वेजिटेबल्स हो गए, फूड्स हो गए। ठीक, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो भी हमारे प्लांट से वेस्ट वाटर निकलता है, वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट, या हमारे प्लांट से जो भी वाटर एक्सक्रीट होता है, या हमारे एयर पॉल्यूशन को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। ठीक, कौन कौन से डिस्कार्डेड मटेरियल्स यूज़ करेंगे, ये सब हमारा सॉलिड वेस्ट में आता है। सॉलिड और सेमी सॉलिड, सॉलिड वेस्ट में क्या कहते हैं? सॉलिड और सेमी सॉलिड्स वेस्ट आते हैं, नॉन सॉल्युबल मटेरियल्स आते हैं सच एज एग्रीकल्चर रिफ्यूज आते हैं, डिमोलिशन वेस्ट आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, माइनिंग रेजिड्यूज आते हैं, म्यूनिसिपल गार्बेज आता है, एंड सीवेज स्लज आते हैं। ठीक, म्यूनिसिपल गार्बेज क्या होते हैं? म्यूनिसिपल गार्बेज में हमारे जो भी फूड है जो हमारे घरों से निकलता है, ठीक, डेली वेस्ट में। सीवेज स्लज में हमारे सीवर से, जैसा कि सब लोग आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सीवेज से हमारे वेस्टलेस वाटर जो भी हमारे पाइप, अदर नेटवर्क ऑफ द पाइप्स, किसी भी पाइप के थ्रू हमारा वेस्ट वाटर निकलता है। वो वाटर हमारा क्या हो सकता है? स्लाइम भी हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर भी हो सकता है, हमारा यूरिन भी हो सकता है, जो हमारा सीवेज हमारा डिस्पोज कैसे करेंगे, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स के एग्जांपल, सॉलिड वेस्ट के हमारे एग्जांपल्स क्या है? गार्बेज, हमारा घरों से निकलता हुआ कूड़ा हो सकता है, रबिश हो सकता है, डेड एनिमल्स हो सकते हैं जो हमारे सॉलिड वेस्ट में आते हैं। ठीक, लार्ज वेस्ट हो सकता है। ठीक, वेस्ट टायर्स हो सकते हैं, जो भी टायर्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं, गाड़ियों से निकले हुए जो भी टायर्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं वो हो सकते हैं। इसमें अप्लायंसेस एंड व्हीकल्स हो सकती हैं, पुरानी गाड़ियाँ जो टूट फूट जाती हैं वो हो सकती हैं। लेट्रिक्स पेंट्स हो सकते हैं, जो हमारे पेंट के बॉक्सेस होते हैं, या जो जो पेंट्स हमारे बेकार हो जाते हैं वो इसमें हो सकते हैं। स्क्रैप मेटल्स हो सकते हैं, जो भी हमारे मेटल्स जो भी स्क्रैप हो जाता है, जिसको स्क्रैबिंग करने के बाद उसके मटेरियल में कुछ भी नहीं निकलता है, वो स्क्रैप मेटल्स भी हो सकते हैं। ये सारे हमारे एग्जांपल्स आते हैं सॉलिड वेस्ट में।
टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट हमारे 3 टाइप्स के सॉलिड वेस्ट होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा म्युनिसिपल वेस्ट, सेकंड आता है हमारा हैजार्डस वेस्ट और थर्ड आता है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। तो म्युनिसिपल वेस्ट में हमारे क्या क्या आते हैं, जो फूड हमारे घर से निकला हुआ, जो हमारे घर से, मोहल्ले से, हमारी सोसाइटी से जो भी वेस्ट, डेली वेस्ट हमारे कूड़ा है, वो होता है इसमें म्युनिसिपल वेस्ट में। ठीक, हैजार्डस वेस्ट में वो होते हैं जो जो हम लोगों को, जो हमारी बॉडी को या एनवायरनमेंट को कोई भी हानिकारक पहुंचा सकते हैं। ठीक, हैजार्डस वेस्ट में वो आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट हमारे वो होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स या वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन से जो भी बायोमेडिकल वेस्ट हमारा निकलता है, वो सारे आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि म्युनिसिपल वेस्ट क्या होते हैं। कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट एंड डिमोलिशन वेस्ट, सैनिटेशन रेसिड्यूज एंड वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स। जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स हमारे घरों से निकलता है, जैसे घरों डेली वेस्ट जो भी हम लोग के घर से निकलते हैं, जैसे कुछ भी खाना हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, ठीक, हमारे फ्रूट्स हो गए, उसके जो भी हम लोग सब्जियां या फिर खाना बनाने में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, उसको छीलते हैं, जो भी उसका वेस्ट मटेरियल होता है खाने का, वो सारा इसमें हो सकता है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो सकते हैं, डिमोलिशन वेस्टेज हो सकती हैं, सैनिटेशन रेसिड्यूज हो सकते हैं, और हमारे जो भी स्ट्रीट से जो भी हमारे रोड में खड़े हुए स्ट्रीट्स, जो भी स्ट्रीट फूड्स लगते हैं, उनका जो भी वेस्ट होता है, वो सारे हमारे म्युनिसिपल वेस्ट में आते हैं। With rising urbanization and change in lifestyle and food habits, the amount of municipal solid waste has been increasing rapidly and its composition changes। ठीक, वो हमारे वेस्ट जो हमारे डेली यूज़ में सॉलिड वेस्ट जो हमारा निकलता है, उस वो सारे हमारे म्युनिसिपल वेस्ट में आते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट हमारा 2 क्लासिफिकेशन में ऐड होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में हमारे वो वेस्ट होते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, सैरल्स हो गए, कॉटन हो गई, क्लोथ हो गए या पेपर्स हो गए, ये हमारे क्या होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। ठीक, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारे कौन से वेस्ट होते हैं, वो होते हैं प्लास्टिक हो गई, आयरन हो गई, टायर्स हो गए, एल्युमिनियम हो गए, ग्लास हो गए, मेटल्स हो गए, ये हमारे क्या हैं बायोडिग्रेडेबल, जो दोबारा बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा हैजार्डस वेस्ट। ठीक, क्या है ये हमारा सॉलिड वेस्ट का सेकंड टाइप है हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट आर दोज दैट कैन कॉज हार्म टू ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट। वो हैजार्डस वेस्ट होते हैं जो हमको कुछ भी हानिकारक पहुंचाते हैं, हमारे ह्यूमंस को, इंसानों को, या फिर हमारे इन्वायरमेंट को जो भी हार्मफुल पहुंचाते हैं, वो सब क्या होते हैं हैजार्डस वेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट हमारे कितने पार्ट्स में कैरेक्टराइज्ड है। फर्स्ट है हमारा टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट आर दोज दैट आर पॉइजनस स्मॉल ऑन ट्रेस अमाउंट। टॉक्सिक वेस्ट हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे जहर जो हमारा फॉर्म करते हैं, वो उसे हम, जैसे जहर मीन्स कोई भी पॉइजन, कोई भी स्मॉल क्वांटिटी में पॉइजन हमारा फॉर्म कर रहा है, उस वो सारे आते हैं टॉक्सिक वेस्ट में। रिएक्टिव वेस्ट में क्या कौन कौन से आते हैं, रिएक्टिव वेस्ट आर दोज दैट हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट vigorously with air or water, are unstable to shock or heat, generate toxic gases और explode during routine management। क्या वो रिएक्टिव वेस्ट हमारे जो वो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो हमारे एयर या वाटर से तुरंत डायरेक्ट रिएक्ट कर सकें, कोई भी रिएक्टिविटी फॉर्म कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं रिएक्टिव वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट हमारे कौन से इंक्लूडेड ह्यूमन टिश्यू फ्रॉम सर्जरी यूज्ड बैंडेज एंड हाइपोडर्मिक नीडल्स। हॉस्पिटल वेस्ट, जो हमारे हॉस्पिटल्स वेस्ट होते हैं जिससे हमें हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन फॉर्म हो सकता है। ठीक, जैसे हमारी सर्जरी के टाइम पे जो भी हमारे निडल्स या फिर हमारे जो भी ब्लेड्स वगैरह यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में, जो हमारे सारे क्या जो भी कोई इन्फेक्शन फॉर्म करते हैं, वो सारे क्या
किस में आते हैं, इन्फेक्टियस वेस्ट में। कोरोसिव वेस्ट में हमारे वो होते हैं आर दोज दैट डिस्ट्रॉय मटेरियल लिविंग टिश्यू बाय केमिकल रिएक्शन। वो लिविंग टिश्यूज़ जो हमारे केमिकल रिएक्शंस फॉर्म कराते हैं वो सारे किस में आते हैं, कोरोसिव वेस्ट में। ये पूरा ओवरऑल हमारा हजार्डस वेस्ट के अंदर आता है। इसके करेक्टराइज्ड भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल और इन रिसर्च एक्टिविटीज प्री ट्रेनिंग देयर टू और इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल। बायोमेडिकल वेस्ट हमारे कहाँ से आता है, बायोमेडिकल वेस्ट हमारे हॉस्पिटल से आते हैं, ठीक है। जो हमारी सिरेंज होती है, निडल होती है, जो हमारे ट्रीटमेंट के बाद या डायग्नोस होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक, ह्यूमन और एनिमल्स में जो भी यूज़ करने के बाद जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सारे किस में आते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट में। बायोमेडिकल वेस्ट में जैसे हमारे जो भी बैंडेजेस हो गए, ठीक, कॉटन्स हो गई या हमारे निडल्स हो गई, सिरिंज हो गई, ठीक, ये सारे हमारे आते हैं किसमें, बायोमेडिकल वेस्ट में। कॉजेस एंड इफेक्ट्स क्या होंगे इसके, सॉलिड वेस्ट थ्रो इन स्ट्रीट, हाईवेज एंड वाटर वेज कैन कॉज पॉल्यूशन व्हेन दे आर कैरिड ऑफ बाय रेन वाटर्स रन ऑफ और बाय फ्लूड टू द मेन स्ट्रीम और ड्रेनेज। ठीक, कॉज और इफेक्ट, क्या क्या कॉज और इफेक्ट पहुंचाते हैं ये हमको, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है स्ट्रीट्स में, हाईवेज में ऐसे कूड़ा पॉल्यूशन फैलाता रहता है, वो हमारी बॉडी में वेरी इफ़ेक्टिव होता है, ठीक, बहुत ही हमें हार्मफुल पहुंचाता है। जैसे कि रेन वाटर्स हो गए जो कि हमारे हाईवेज में भर जाते हैं या रोड्स में भर जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन या बहुत ज़्यादा ही कॉज पहुंचाते हैं। ड्यूरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस फ्यूरेंस ड्रॉक्सिन्स दैट आर हार्मफुल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो भी हमारी इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या कर सकते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी को हार्मफुल पहुंचा सकते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस में कंटामिनेटेड द ग्राउंड वाटर, टॉक्सिक सब्सटेंस भी हमारा जो हमारे कंटामिनेटेड हो जाते हैं ग्राउंड वाटर से, वो भी हमें क्या कर सकते हैं, एक हार्मफुल पहुंचाते हैं हमारे ह्यूमंस को। ठीक,